अल्लाह के रसूल की आमद का वक्त हुआ, सुबह सादिक का वक्त था। हुजूर की जो लेडी डॉक्टर है उनका नाम है शिफा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा। वो कहती है मैं लेडी डॉक्टर हूँ, मेरा काम यही था कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो मैं डिलीवरी कराती हूँ। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले गंदगी बाहर आती है, फिर बच्चा बाहर आता है, फिर बच्चे को बाहर निकाल के उसकी नाफ काटी जाती है, नहलाया जाता है, मुंह की नाक की गंदगी दूर की जाती है, फिर उसके बाद कपड़े पहना के माँ की गोद में दिया जाता है। फरमाती मगर ये बच्चा अलग था, इनका आना अलग था। एक तो इनके आने से पहले जैसी खुशबू मैंने देखी ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी, और जैसा उजाला इनकी आमद पे हुआ कि मेरी आंखों ने शाम के महलात देख लिए। फरमाती है जब गोद में उठाया तो उनकी नाफ कटी हुई थी, ऐसा हसीन मुखड़ा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे से नूर निकलता था। अल्लाह अकबर। फरमाती मैंने शाम के महलात देखे, मुझे बसरा के ऊंटों की गर्दनें नजर आने लगी। सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करे, ये नबी पाक की दाई की आंखों का आलम है, जिसने नबी पाक को अपनी गोद में लिया है कि उसे मुल्क के शाम के महलात नजर आने लगे हैं। जब हुजूर की लेडी डॉक्टर को अल्लाह ने हुजूर के सदके से ऐसी आंखों में बसीरत अता की, बसारत अता कर दी, तो ये बताओ फिर नबी कैसे देखते होंगे। यहाँ से जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। सुभान। हुजूर ने सजदा किया, सजदा किया। बोलो क्या किया? आला हजरत क्या फरमाते हैं? सुबह तैबा में हुई। क्या फरमाते हैं? सुबह कहाँ हुई थी? हालांकि मक्का में हुई थी। हुजूर कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? कहाँ हुए? मक्के में। कहाँ पैदा हुए? और हालात क्या फरमा रहे हैं? तो हालत को खबर नहीं है। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का। आला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद हैं, मगर ये बात क्यों लिखी उन्होंने कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का। पहले तो ये सुन लो, ये आला हजरत की एक नातिया गजल है। ठीक। पूरी उर्दू अदब में सबसे बड़ी मतले के मामले में गजल मानी जाती है जिगर मुरादाबादी की। उसने एक गजल में 8 मतले कहे हैं, और आला हजरत ने जब ये कसीदा लिखा तो एक नात में 46 मतले कहे हैं। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आला हजरत फरमा रहे सदका लेने आया है तारा। ये बताओ हुजूर देने आए थे या लेने आए थे? देने आए थे ना। लेने तो वो लेने तारा आया है, तो तारा हुजूर तो नहीं है ना। तारे से मुराद हुजूर है क्या? बोलो है हुजूर? फिर ये क्या बात है? अब सुनो, हस्सान बिन साबित फरमाते हैं कि मैं 8-9 साल का था तो एक यहूदी चीखता हुआ नीचे आया और कहा ऐ लोगों मेरे करीब जमा हो जाओ। उन्होंने कहा क्या हुआ? कि ये सितारा देख रहे हो, ये जमीन की तरफ आया है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे बुजुर्गों को बताया था नस्ल बाद नस्ल कि जब वो सितारा नीचे की तरफ आएगा, जमीन की तरफ झुक जाएगा, तो समझ लेना कि आमना के लाल तशरीफ ला चुके हैं। तुम्हें मुबारक। सुनो, अब आमना के लाल मक्के में तशरीफ ला चुके हैं। कहते हैं मैंने यहूदियों को रोते हुए देखा, हुजूर की आमद पर परेशान देखा, और उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी नबी तशरीफ लेकर के आ गए। अब आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सितारों का काम है कि सितारे रोशनी फैलाते हैं, चांद का काम है कि चांद रोशनी फैलाता है। मगर सैयदा आमना फरमाती है उस दिन मक्के के ऊपर सितारे भी झुके जाते थे, उस दिन मक्के के ऊपर चांद भी झुका जाता था, और दुनिया को ये बता रहा था कि ये मुस्तफा का घर है, यहाँ रोशनी ली नहीं जाती बल्कि रोशनी चिरागों को दी जाती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह क्या वाह, जिंदाबाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीरत रसूल नहीं समझोगे
पूछोगे कोई मॉडर्न जमाना नहीं, कुछ नहीं, हुजूर की सीरत से बड़ा कुछ है ही नहीं। बेशक बेशक। अल्लाह ने फरमाया, रब जो पूरी कायनात का है वो फरमाता है मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए मशअल-ए-राह, किसी नाचने वाले की नहीं, किसी जैबो किसी ऐसे पब्लिक फिगर आदमी की नहीं जो नाचता है गाता है वो मुसलमान नाम रख लिया है उसने, नहीं नहीं, बिल्कुल किसी मौलाना की नहीं, किसी पीर की नहीं, किसी फला की नहीं, किसी उसकी नहीं, किसी की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल नहीं। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, हाँ मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। अब जो हुजूर की सुन्नत पे चलेगा उसकी आप पैरवी करेंगे, हर आदमी की पैरवी नहीं करेंगे। हुजूर पैदा हो गए, सैयदा आमना की गोद में हुजूर को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? तवज्जो तो करो, किसको दे दिया? हुजूर को। अब जब सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में लिया तो उन्होंने अपने बेटे को देख के रोना शुरू किया। पहली बार देखा था ना बेटे को, ऐसे करके गोद में आए। पैदा होने के बाद माँ का दिल अपने बच्चे की तरफ, अब ये तो एक माँ ही बताएगी भाई कि उसका दिल पे क्या कैफियत गुजरती है, हम लोग तो इसको नहीं समझ सकते ना। और फिर वो माँ वो जिनका नाम सैयदा आमना है, जब वो रोई तो शिफा बोली, अरे इतना खूबसूरत बच्चा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, इसकी नाक भी कटी हुई है, ये बरकत वाला भी है, इसने आते ही सजदा भी किया है। आमना तुझे मुबारकबाद दे रही, तुम रोती क्यों हो? तो सैयदा आमना फरमाने लगी, मैं इस वजह से रो रही हूं कि अगर इसके बाप अब्दुल्ला होते तो फिर बात कुछ और होती। कहां चले हाफिज साहब? माशाल्लाह। कहां जा रहे हो भाई? यहाँ आओ, मेरी बात सुनो, यहाँ बात सुन लो, आ जाओ। देखो 2 मिनट की बात सुन लो, ये तो तबलीगी चल रही है। नहीं नहीं नहीं, इधर आगे आके बैठो, जरा आपका चेहरे का दीदार कर लो, जरा आ जाओ आज। अब टोपी लगा लो, आप मुसलमान ही हो, अभी जलसे के बाद भी मुसलमान ही हो, टोपी लगा लो। माशाल्लाह, बैठ जाओ। मेरी बात में कोई तकलीफ हो रही है आपको? दिल नहीं लग रहा? दिल नहीं लग रहा तो फिर क्यों जा रहे हो? फिल्म तो पूरी देखते हो, 3-3 घंटे की वो रोलिंग कर लेते हो, स्क्रॉल, उसको रील, और ऐसे करके पागलों की तरह लगा हुआ है आदमी, वो एक के बाद एक वो चला रहा है। और जब हुजूर की बात आती तो नफ्स कहता कहाँ बैठा है यार, चल के वो इंस्टाग्राम इंतजार कर रहा है, उधर वो शैतान कह रहा है तेरे मोबाइल के अंदर ही बैठा हूँ, मेरा नाम इंस्टाग्राम है, आजा, मेरा नाम फेसबुक है, तुझे ऐसा बर्बाद करूंगा कि तू सोएगा फिर भी तुझे सुकून नहीं मिलेगा। दिमाग हैंग हो गए लोगों के, डोपामिन बर्बाद हो गया, जो सुकून बख्शता है ना दिमाग को, वो सब इसमें बर्बाद कर दिया रील देने में। अब खुशी नहीं लगती और तकलीफ। आप क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो आप? ये जो रातों को बहुत देर तक रील देख के सोते हैं, इनको सुकून होता है? कभी नहीं। इन पर रिसर्च ये है कि ये सोने के बाद भी जब उठते हैं तब भी बेचैन होते हैं। सुकून मालूम है किससे मिलता है? सुकून उससे मिलता है, अच्छा देखो, सुकून उससे मिलता है कि जो रात को इशा की नमाज पढ़ी और फिर थोड़ी देर कुछ अपने बच्चों में माँ बाप के साथ बैठा, बाल बच्चों वाला है तो 20 बच्चों के साथ बैठा, और थोड़ी देर उसने फिर लेट के तस्बीह ऐसे पकड़ी और फिर पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ते पढ़ते सो गया। अब जो सोते सोते कलमा पढ़ रहा है वो मरते मरते भी कलमा पढ़ेगा। अब मैं इस स्क्रॉलिंग को तो नहीं रोक सकता, ये तो बहुत बड़ा आफत है, मेरे जैसे 50,000 मौलवी भी लग जाए फिर भी नहीं हो सकते, मगर यही कहता हूं सही जगह स्क्रॉल करो। मगर हुजूर की मैं सरकार की विलादत बयान कर रहा हूं। अब हुजूर की विलादत हो गई, उस साल पूरे मक्के में किसी के यहाँ बेटी पैदा नहीं, बेटा हुआ, क्योंकि बेटी को ये मार देते थे और अल्लाह ने बेटे बांटे। महबूब तू आया है, तेरे आने की बरकत से अब कोई बेटी मरेगी नहीं दुनिया में। हुजूर तशरीफ ले आए, सरकार को गोद में लेके सैयदा आमना ने प्यार किया, और वो जो
आई थी दाइयां, अब कोई लेके उसूल था उनका 2 साल तक बच्चे को सख्त मौसम में उसको दाई से दूध पिलाया जाए, उसको फसाहत और बलागत यानी अच्छी बातचीत सीखने के लिए 2 साल तक किसी जो है वो किसी दाई के पास पलवाया जाए, ये वहां का रिवाज था अरब का। अब मगर कोई हुजूर के घर नहीं आती है दाई, क्यों नहीं आती है? वो कहती है कैसे आए भाई, उनके तो वालिद नहीं, अगर लेके जाएंगे तो पालेंगे तो उनको कौन? बड़ी तरफ मेरी तरफ देखें, अटेंशन, मैं आप लोगों से गौर कर रहा हूं, मेरे जितने तलबा बैठे हैं, ये तालिबे इल्म बैठे हैं, जो ये स्टूडेंट बैठे हैं, ये भी मेरी बात पे गौर करें ताकि आपको महसूस हो कि आप किसका कलमा पढ़ते हैं, किस अजीम शान हस्ती का कलमा पढ़ते हैं। कोई लेने के लिए नहीं आया। सैयदा आमना कहती शिफा कोई मेरे बच्चे को लेने क्यों नहीं आता? तो उनका वो ये कहते हैं कि आपका बच्चे के बाप नहीं है और कौन उनको बदला देगा। तो सैयदा आमना की आंखों में कुछ आंसू आए और उन्होंने हुजूर को फिर गोद में उठाया और हुजूर से ऐसे प्यार वाली बातें की, कहा बेटे अभी वो तुझे जानते नहीं है मेरे लाल कि अल्लाह ने तुझे कितनी बरकतें अता की हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं था कि वो हलीमा आती है, उनका सारी सीरत की किताबों में यही जिक्र है, उनका खुद की ज़बानी है, वो कहती है कहत पड़ा हुआ था, यानी सूखा पड़ा हुआ था, और कहती है मेरे कबीला जहां था वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बंजर जमीन थी, वहां कभी कोई, कहती है मेरी इतने हाल खस्ता था कि मुझे फाके होते थे, मेरा दूध नहीं उतरता था, मेरा बेटा खुद भूखा था, सो नहीं पाता था रात को, और एक जमाने तक मैं भी रात को नहीं सो पा रही थी क्योंकि बच्चे का पेट नहीं भरता था। फरमाती मेरी ऊँटनी बूढ़ी थी, बीमार थी, उसके ऊपर बैठ के आ रही थी, कुछ देर तो टूर वालों ने मेरा साथ दिया, काफिले वालों ने, फिर कहा हम तेरा कब तक इंतजार करें, तू आती रहना। कहती इसी वजह से सबसे आखिर में पहुंची, सारे बच्चे जा चुके थे, मुझे बड़ी मायूसी लगी, मगर किसी ने कहा कि एक बच्चा है, उसके वालिद नहीं है, मगर बड़ी बाबरकत बच्चा है। कहती है अब्दुल मुत्तलिब मिले, उन्होंने कहा जाके देख लो। मैंने अपने शौहर से पूछा अगर आप इजाजत दें, मेरा कोई बच्चा वो है मगर उसके वालिद तो नहीं है, कोई बदला तो नहीं मिलेगा, मगर मेरा दिल करता है खाली हाथ नहीं जाऊंगी, इजाजत दो तो चली जाऊं। हारिस ने कहा ठीक है जाओ। जनाब हारिस ने कहा सैयदा हलीमा कहती है मैं आमना खातून के घर में गई और जैसे ही मैं पहुंची कमरे के अंदर हुजूर सब्ज रंग की चादर पर तशरीफ फरमा है, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। कहती मैं ऐसे देखी कि देखती रह गई, और फिर मैंने उनको देखा कि वो सो रहे, तो उनके सीने पे हाथ रखा ना, तो आंखें खोल के मुझे मुस्कुराने लगे। देख के आंखों से ऐसा नूर निकला कि मैं बेचैन थी, मुझे डिप्रेशन था, बीमार उस वजह से कि मेरे बच्चे भूखे, घर में कुछ नहीं। कहती जैसे हुजूर को गोद में लिया मेरा दिल ऐसा इत्मीनान हो गया, मुझे कभी फिर डिप्रेशन नहीं हुआ, कभी एंजाइटी, कभी कोई फिक्र नहीं हुई। हुजूर को गोद में लेते ही रिलैक्स हो गई और फिर मैं खुशी खुशी लेके चल दी। ऊंटनी पे सवार होके जब चली तो ऊंटनी ने चाल बदल दी, वो सारी ऊंटनियों से तेज चलने लगी। और तो ने कहा हल्के चल हलीमा, क्या सवारी मक्के के मंडी से बदल के लाई है? कहा नहीं नहीं, सवारी नहीं बदली है, असल में सवार बदल गया है। फरमाती है मक्के में पहुंची, नबी पाक को लेकर के अपने घर पहुंची मैं, कबीले बनी साथ। कहती जैसे ही हुजूर ने उस कबीले में तशरीफ लेके गए हैं, ऐसी बारिश हमने कभी नहीं देखी थी, जैसे उनके आने से मूसलाधार बारिश हुई है। कहती है हुजूर को जब मैंने दूध पिलाया तो हुजूर ने एक ही तरफ से, अल्लाह अकबर, एक ही तरफ से दूध पिया, दूसरी तरफ से हुजूर ने दूध नहीं पिया, एक ही पिस्तान को मुंह लगाया, जो कि हुजूर को खबर थी कि हुजूर का एक रजाई भाई भी दूध पीता है, लिहाजा उसके लिए उस दूध। कहती है मुझे दूध नहीं उतरता था, मगर जब उन्होंने मुंह लगाया तो इतना दूध उतरा कि मेरे दोनों बच्चों ने पी लिया और वो पूरी रात मेरा बच्चा सोया। फरमाती नबी पाक जब मेरे घर पे तशरीफ लाए तो कोई बीमार हो जाता तो वो 2 साल रहे, एक बार भी हकीम नहीं आया। अगर किसी को बुखार आ जाता, कोई बच्चा बीमार हो जाता, निमोनिया हो जाता, हम कोई बीमार को इलाज नहीं कराते, बल्कि नबी पाक का मुबारक हाथ जब उसके सीने पे रगवाते थे तो बच्चा बिल्कुल जब वो शिफायाब हो जाता था। अल्लाह बीमारों को शिफा देता। फरमाती एक दिन में, इधर देखो तवज्जो करो, एक दिन में इतना बढ़ते हैं हुजूर जितना आम बच्चे एक महीने में, और एक महीने में इतना जितना आम बच्चे 1 साल में। 2.5 साल की उम्र में हुजूर बैठने लगे, ढाई महीने की उम्र में हुजूर, माफ कीजिए 2.5 महीने की उम्र में हुजूर बैठने लगे, और 2.5 महीने की उम्र में हुजूर बैठने लगे और
3 महीने की उम्र में मैंने देखा रात को पूरी रात आप सोते हैं जागते हैं, कहते मुझे तो नहीं पता, मगर पूरी रात आपकी जबान कोई आवाज सुनती थी। आप आधी रात तक कहते थे ला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 3 महीने की उम्र में। और आधी रात तक कहते थे अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाती हैं कि वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल रहे मेरे घर में, और मैं जब उन्हें वापस छोड़ के आई, फिर जब वापस आई फिर मैंने महसूस किया कि लोग तो ये कहते हैं कि हलीमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है, मगर हकीकत तो ये है कि हलीमा को और उसके पूरे कबीले को आमना के लाल ने पाला है। बोलो आमना के। अब जरा हुजूर की उम्र 6 साल हो गई, कितने साल? बड़ी उम्र पर। अच्छा, हम लोग खेलते हैं कैसे? गाड़ी से, घोड़े से, अब आजकल कार से बच्चे खेलते हैं, आजकल वीडियो गेम खेलते हैं। वो कहती है हलीमा दाई हुजूर को मैंने कभी नहीं देखा कहीं खेले बच्चे के साथ। फिर फरमाती है रात को मैं लिटाल देती थी उनको, तो वो ऐसे आसमान की तरफ उंगली उठा के ऐसे इशारा करते थे, कभी इधर चांद हो जाता था, कभी इधर चांद हो जाता था, कभी इधर हो जाता था। अल्लाह अकबर। इसलिए खेलते थे आका चांद से, वो सरापा नूर थे और वो खिलौना नूर का चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। पहला सफर हुजूर ने किया 6 साल की उम्र में, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास गई सैयदा आमना और कहा कि इजाजत दे मैं अपने शोहर के पास जाना चाहती हूँ, उसकी कब्र पे अपने मैके। तो फिर कहा चली जाओ, मगर मेरा बेटा गया था तो वापस नहीं आया। आमना मैं तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। सैयदा आमना की उम्र उस वक्त 22 से 23 साल, इससे ज्यादा नहीं है। बस इसी उम्र में हुजूर को लेकर के वो मदीने गई। मदीने में हुजूर को देखा, 6 साल के सरकार को एक यहूदी ने आके पूछा नाम क्या है आपका? हुजूर ने फरमाया मेरा नाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो गया और जाके कहने लगा यही आखिरी नबी हैं। सरकार की अम्मी ने बातें सुनी, यहूदी की प्लानिंग करने लगे, तो सरकार की अम्मी का दिल धड़कने लगा और फिर अपने शोहर की खबर पे गई। अच्छा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। 1987 में या 89 में, बस ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज हूं, मगर ये डेट है। मस्जिद नबी बड़ी हो रही थी, यानी उसे वसी किया जा रहा, थोड़ा सा उसे बड़ा। कितनी कैपेसिटी है मस्जिद नबी शरीफ की इस वक्त? 12 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। अब ये अखबार में गूगल करके देख लीजिएगा, अखबार में भी छपी खबर, हिंदुस्तान के लोग भी थे और मुल्कों के भी थे कि बड़ी हो रही, मस्जिद नबी बड़ी हो रही थी। तो अंदर जो है ना, वो जो है वो अंदर एक कब्र निकली और उसके अंदर जो है वो एक सांप कोई आराम कर रहे थे। उनकी जुल्फे सुभान अल्लाह, 18-19 साल की उम्र, बेहतरीन खूबसूरती, जुल्फे बेहतरीन। जब लोगों ने देखा, उलमा ने गौर किया तो देखा, तो उन लोगों ने कहा ये जनाबे अब्दुल्ला हैं जिसने हुजूर के वालिद के फिर दूसरी मर्तबा हुजूर को उनको दफन किया। वो कहता है इतना हसीन इंसान नहीं देखा ना, जैसी खुशबू उनके अंदर से आ रही थी। यानी 1400 साल के बाद सरकारे दो आलम के वालिद वैसे ही थे जैसे कि रखा गया था 1400 साल पहले। जब वालिद का ये आलम है तो फिर मेरे सरकार का आलम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सैयदा आमना अपने शोहर की कब्र पे गई। उस वक्त में जनाब अब्दुल्ला की कब्र पे क्या कैफियत होगी सैयदा आमना की? कहती है ओ अब्दुल्ला, बच्चे तो बड़े हैं मगर जैसा खूबसूरत आपका बेटा है मक्के में आप देख पाते, काश कि आपके बेटे को अल्लाह ने कैसा हुस्न दे के नवाजा है, कैसा आपका बेटा खूबसूरत हसीन है, जमील है। और फिर ये कह के वो रोई। हुजूर भी अपने वालिद की कब्र पे खड़े थे। फिर वो ऊँटनी तैयार हुई, फिर मक्के की तरफ। रास्ते में अव्वा के टीले, मेरी 3 बार हाजिरी हुई है हुजूर की अम्मी की कब्र पे। मैंने वो जगह देखी है, इधर टीले कीकर के पेड़ बड़े बड़े और उधर पूरा एक सहरा और उसमें कुछ पहाड़ ऐसे रेतीले। उस पहाड़ के ऊपर जाकर के सैयदा आमना की मुबारक तुरबत है और यहीं पे उनकी तबीयत बिगड़ी थी। 22-23-24 साल की, तकरीबन 23 साल की उम्र। और सैयदा आमना ने, खातून
खातून सैयदा आमना ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया। उम्मे ऐमन जो कि जनाबे अब्दुल्ला की विरासत में मिली थी कनीज, वो साथ में थी। उन्होंने देखा तो कहा मैं आपके लिए चादर बिछाऊं? कहा नहीं मेरा वक्त करीब है, मेरे बेटे को लाओ। हुजूर को करीब किया। ध्यान देकर सुनना भाई, जरा गौर करना, बैठ गए हो तो जरा ध्यान भी देना। हुजूर का हाथ पकड़ लिया सैयदा आमना ने और कहा मेरे लाल, जो भी दुनिया में आया है उसको जाना है, तुम इब्राहिम का दीन आगे बढ़ाओगे। तुम मेरे प्यारे बेटे हो, मेरे लाडले, मेरे मोहम्मद। जो दुनिया में नई चीज है उसको पुराना होके फना हो जाना है। मैं भी दुनिया से जा रही हूँ, अल्फाज देखें, मैं भी दुनिया से जा रही हूँ, मगर दुनिया से मेरा नाम नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। अच्छा, फिर वो आखिरी हसरत थी जो सैयदा आमना ने अपने बेटे की आंख ऊपर नजर डाली। इधर भी सहरा, इधर भी सहरा, कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ 6 साल के मेरे आका। और वो तपती हुई धूप, और वो सैयदा आमना हाथ पकड़ा है अपने बेटे का और कहा अल्लाह के हवाले। फिर ये कह के सैयदा आमना ने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद हुई हैं सैयदा आमना की, ऐसे ही हुजूर ने हाथ मारा, माँ माँ, फिर चेहरे की तरफ माँ, फिर माँ नहीं बोलती ना तो हुजूर फिर रोने लगे। उम्मे ऐमन कहती हैं हुजूर को रोता देख के मुझे लगता था सारा जंगल, सारा सहरा हुजूर के साथ रोता है। मैं आगे बढ़ी, मैंने हुजूर को गोद में लिया। मुझसे उनका रोना देखा नहीं जाता था। फरमाती हैं हुजूर को गोद में लेके मैं उनकी वालदा को ऊपर ऊंटनी पे सवार किया किसी तरह से और ऊपर दफन किया ले जाके। और दफन करने के बाद मैं जब लेके चली तो हुजूर मेरा हाथ छुड़ा के चले गए। अच्छा, और वो फिर अपनी माँ की कब्र पे जाके मैंने उन्हें देखा तो पत्थर से चुपटे हुए थे और रोते थे। अच्छा, आपको बताऊं, जब कोई बच्चे की माँ दुनिया से जाती है तो उसकी फूफी होती है, उसकी खाला होती है, उसकी चच्ची होती है, मगर मेरे सरकार ऐसी जगह हुजूर की वालदा दुनिया से गई हैं कि कोई नहीं है, मेरे सरकार है, मेरे आका है। उम्मे ऐमन कहती हैं हुजूर को मैंने उठाया तो हुजूर के मैंने अल्फाज सुने, यही कहते थे माँ की कब्र पे, ऐ मेरी माँ आप मुझे छोड़ के चली गई, हालांकि पूरे मक्के में मेरा कोई नहीं था। हजरत उमर कहते हैं तो 61 हुजूर की तकरीबन 61 साल और हम हिजरत करने आ रहे हैं, तकरीबन 70-75 सहाबा हैं और हम हज करने आ रहे हैं मक्के से मदीने, मदीने से मक्के। फरमाते हैं हुजूर एक जगह बैठ गए और दोनों टांगें आपने ऊपर की और सरकार रोने लगे और सरकार की हिचकियां बन गई। सारे सहाबा रोए। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हुजूर उमर आपकी आंखों में आंसू नहीं देखेगा, आप क्यों रोते हैं? आपने फरमाया यार उमर तुम देखते नहीं, ये मेरी आमना की माँ आमना की कब्र है। मैं उस वक्त 6 साल का था, 61 साल की उम्र में हुजूर अपनी माँ की कब्र पे बैठ के रो रहे हैं और आज जिंदा माओं के साथ लोग बदतमीजी करने लगे। उम्मे ऐमन कहती हैं मैंने हुजूर को उठाया और मैं फिर मक्के पहुंची। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कहाँ है मेरी बहू? मैं रो दी। आपकी बहू को अव्वा के टीलों में दफन करके आए तो दादा ने अपने पोते को देखा, फिर हुजूर को चूमा और कहा मेरे लाडले, मेरे मोहम्मद, मेरे बेटे, मेरे दिल के चैन, बिल्कुल 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 ना मेरे बेटे। फिर इतना प्यार किया, मैं हूं ना, इतना प्यार किया, अपने साथ खिलाते, अपने पास सुलाते, अपने साथ काबे का तवाफ कराते, अपनी मसनद में बिठालते, अपने साथ बाजार लेके जाते। 2 साल तक तो वो वक्त हुआ। फिर उसके बाद वो दिन आया कि 2 साल के बाद हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हुआ तो लोगों ने देखा हुजूर काबे की दीवार से चिपट के रोते थे। अल्लाह अकबर, दादा 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 8 साल के मेरे आका। फिर उनके हुजूर के चचा ने हुजूर का हाथ पकड़ा, चलिए हम आपको लेके चलते हैं। फिर कहते हैं कि एक दिन वो भी आया कि मक्के में कहत पड़ा हुआ था, चारों तरफ जो है ना वो जानवर मरने लगे थे, भूख थी, उस साल बारिश नहीं हुई। लोगों ने कहा अबू तालिब के पास चलते हैं, कह लगे दुआ करो। कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, ये मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो खुद ही इसके बाप नहीं, ये क्या दुआ करेगा? माज़अल्लाह, वो यतीमों को बड़ा समझता था वो मुआशरा। आपने फरमाया कि आप मेरे बेटे के
बारे में ये बात ना करो। हुजूर को लेके गए, सरकार को ले जाके अपने हाथों से उठाया, काबे की दीवार से चिपटा दिया। रिवायतों में आया, फिर कहा है उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मीठी बातों वाले, जरा तू दुआ तो कर। नबी ने दुआ नहीं फरमाई। हुजूर ने चारों तरफ देखा, वो प्यासे हैं, वो चारों तरफ हुजूर को अपनी निगाहों से देख रहे मक्के वाले। सरकारे दो आलम ने आसमान की तरफ सिर्फ इशारा किया, और तारीख में लिखा है, तारीख इब्ने हिशाम ने लिखा है, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था, मगर जैसे ही हुजूर ने इशारा किया, पूरे मक्के में ऐसे बादल छाए कि अंधेरी छा गई, और फिर ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि वो बारिश ऐसी लोगों ने कभी नहीं देखी। लोग भीगते जाते थे और कहते जाते थे, अबू तालिब ये तुम्हारा भतीजा यतीम बन के नहीं आया है, बल्कि यतीमों का सहारा बन के। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी की न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बस में इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैला, और जहां तारीख था जुल्मत का था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अचानक सुबह की पहली करन हंसती हुई आई, मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई। वाह वाह, कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम ऐसा, नहीं है बैरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कसर बाकी न रखी बस में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैलाने में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर देखो कोई किसी से प्यार करता है ना, तो उसकी बातों में उसका दिल लगता है, और तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा हुजूर से प्यार नहीं करोगे। चाहे कितनी लंबी दाढ़ी रखा लो, चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन लो। हाँ, ये सुन लो, जब तक मोमिन। एक कनीज जो था, बादशाह उस पे आशिक हो गया ना, ले आया खरीद के उसको, सुनो खरीद के ले आया, मगर वो हो गई, उसमें चली गई कौमा में, बात नहीं करती थी, बीमार हो गई। बड़े हकीम दिखाए, मौलाना रूम लिखते हैं वाक़या, उन्होंने ये कहा। अब उससे किसी ने तबीब हाजिक के बारे में, तो उसने सवाल किया अल्लाह की बारगाह में, तो उसे ख्वाब में दीदार हुआ, सुबह को जो आएगा वही तेरी इसका इलाज करेगा। वो आया और आकर के उसने देखा, हकीम था, उसने औरत के चेहरे को देखा, बड़ी हसीना थी। उसने हाथ पकड़ा और कहा, जो ज्यादा मुल्कों के नाम जानता हो, जरा उस मुल्क के नाम याद करने वाले को बुलाओ। अब वही हुआ, एक आदमी आया, ऐसे करके उसने पूरे नाम लिया, जापान, इंग्लिस्तान, फलां, ये इंग्लिस्तान, यूएस या अमेरिका, अफ्रीका, या जो भी उस जमाने में नाम होंगे, अब तो नाम भी बदल गए कंट्रियों के। तो जैसे ही वो नाम एक आया, उसने कहा ठहरो, अब इस मुल्क में जो शहर उसके नाम, जब एक शहर का नाम आया तो वो खातून और थोड़ी सी ठीक होने लगी। उसने कहा अब उस शहर के लोगों को बुलाओ, कितने लोग वहां रहते हैं। अब वो खबर हुई, और जब ये बेहोश थी, और जैसे ही एक आदमी का नाम आया, इसने आंखें खोल दी। उसने कहा, भाई ये कौन सा इलाज है कि मुल्कों के नाम, शहरों के नाम और एक आदमी के नाम पे ये ठीक हो गई। कहने लगे, ये उससे मोहब्बत करती थी, इसको जबरदस्ती कोई यहाँ लाके बेच गया, ये उसी गम में बेहोश हो गई। महबूब का नाम आया तो ये होश में आ गई। मौलाना रूम कहते हैं, तुम कैसे आशिक़े रसूल हो कि हुजूर का नाम आता है तो तुम बेअसर भी तुम बातें करते रहते हो। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। एक बार सुनो। हाँ, ये दिल को ठीक कर लो। हजरत अली ने फरमाया, जिसका दिल मुर्दा हो जाता है, उसका दिल मुर्दा ही उसे जहन्नम में लेके जाएगा।
बशीर बद ने कहा था ना, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या। रगों में तो कुत्ते बिल्ली के भी दौड़ रहे हैं, तेरे दौड़ा तो क्या हो गया, तुझे कोई असर ही कोई नहीं होता। हुजूर तशरीफ ले आए, कौन ले आए? अब निजाम बदल गया, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादा। आपको पता है ये आम, ये कोई ऐसा कोई बात नहीं है जो हमने कोई आपने कोई तवज्जो नहीं देनी है। ये उस हस्ती का जिक्र हो रहा है जिसके बारे में B100 जिसने लिखी है उसको पढ़ो। वो कहता है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा इनकलाब लेकर के आया वो आमना का लाल लेकर के आया है और कोई नहीं। आप समझते हैं कोई ऐसी कोई अफसाना बयान हो रहा है? जब नबी की मिलाद का महीने की खुशखबरी आई तो देवबंद ने कहा कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए, उनसे हमारा क्या ताल्लुक, वो तो हमारी तरह बशर थे, उनका कोई मिलाद नहीं मनाना। जब ये नदवा वालों के पास गए तो का कोई नहीं मनाना भाई, वो तो एक डाकिया था माज़अल्ला, आए और आकर के चले गए। ऐसे पहले भी रसूल आए थे, अपना काम करके वो चले गए, इसकी क्या खुशी मनानी है। इस पर डिबेट हुई, मगर जैसे ही ये खबर बरेली पहुंची मेरा इमाम बोला सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो हमने कोई डिबेट नहीं करनी किसी से, मैं तो कभी बहस नहीं करता। मुझसे एक साहब मिले, लगे आप मिलाद मनाते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगे ये तो है, ये है, वो है, वो है। मैं कहते को भाई आपने रटी रटाई बातें मुझे बतानी है और मैंने भी वो सुन लेनी है, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, आपकी तबीयत है। कहने लगे नहीं क्यों मनाते हैं आप? मैंने कहा सवाल का जवाब दें, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? कहने लगे हम सबसे ज्यादा नबी पाक से मोहब्बत करते हैं। तो मैंने कहा ये बताओ, अगर आपको खबर हो जाए कि आज ही के दिन सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो क्या आपके दिल को खुशी होगी? बोले हाँ होगी। तो मैंने कहा वही तो हमें होती है, बात इसमें कोई ऐसी है ही नहीं, बहुत ये क्लियर है, इसमें कोई उलझना नहीं है। हाँ मैं उन लोगों का शरीक नहीं जिन्होंने डीजे बजाने हैं, जिन्होंने शोर शराबा करके गैरों की नकल में खूब ऊधम काटना है, हम उनके शरीक नहीं। और उसको हम हुजूर का सेलिब्रेशन नहीं कहते। हुजूर का सेलिब्रेशन ये हरगिज नहीं हो सकता कि हम रास्ते बंद कर दें, किसी एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता ना मिले, किसी मुसाफिर का रास्ता रुक जाए। हमारे नबी फरमाते हैं ऐसी जगह नमाज ना पढ़ो जो रास्ता हो, रास्ते में नमाज पढ़ने को मना करते हैं। हम किसी की नकल नहीं करते और हम वो नहीं कि जिधर सब दुनिया जा रही है उधर जाएंगे, नहीं नहीं, हम अपने उसूल अलग हैं हमारे और हम इंसानियत के तहफ्फुज़ की बात करते हैं। मिलादुन नबी मनाओ, जुलूस भी निकालो, मगर पता चलना चाहिए शरीफों में और आवारा लोगों में फर्क होता है, शरीफों में और बिगड़े हुए लोगों में फर्क होता है। जब तुम मिलाद के लिए निकलो तो तुम्हारे कपड़े सफेद होने चाहिए, तुम्हारे सर पे टोपियां होनी चाहिए, इत्र लगा हो और झंडे तुम्हारे हाथ में हो और नीचे को सर झुका हो, आंखें तुम्हारी नीचे हो, तुम शराफत के साथ गुजर के चले जाओ तो दुनिया जब ये तुम्हें देखे, तुम्हारी शराफत को देखे, तुम्हारे रूल को देखे, तुम्हारे भोलेपन को देखे तो समझ जाए कि ये बताओ जब मिलाद मनाने वाले की आमद पर ये मिलाद मनाने वाले इतने अच्छे लोग हैं तो जो 12 रबीउल अव्वल को आए होंगे वो पैगंबर। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। हमने आपको बताऊं कि हमने ये कोई वो नहीं करना है कि दुनिया भर की चीजें हम जानते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या मनाते हैं हुजूर का मिलाद, चूंकि अल्लाह ने हुजूर को इज्जतें अता फरमाई हैं। ये बताओ हम सबको किसने पैदा किया? जल्दी बोलो, आप जरा अल्लाह का नाम लेने में थोड़ा सा आप जो कंजूसी कर रहे हैं, किसने पैदा किया? हम सबको इंसान किसने बनाया? अच्छा इंसान बनने में आपकी मेरी कोई मर्जी थी अपनी? तो फिर इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं लोग अपनी बिना मर्जी के?
हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह फरमाता है तुम पे ऐसा वक्त गुजरा है कि तुम काबिल शे जिक्र ही नहीं था इंसान। अल्लाह ने अपने फजल से उसे इंसान बनाया। मगर इंसान बना के किसने पैदा किया? फिर मुसलमान किसने बनाया? अरे बोलो तो सही। सारी कायनात का मालिक कौन है? माँ के पेट के अंदर हमें 9 महीने तक खिलाने वाला, जबकि हमारी माँ की ग़िज़ा अलग थी। वो जो खाती थी वो तो हम पैदा होने के बाद भी नहीं खा सकते थे, मगर हमारे खाने को माँ के खाने से डिवाइड करके उसे बांट करके हमें देने वाला, हमारे लायक खाना बनाने वाला कौन है? देखो आप जरा थोड़ा सा आवाज करो, थोड़ा सा लगे कि आप अल्लाह के बंदे, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कौन है? फिर माँ के अंदर से 2 पिस्तान के अंदर से उतना ही दूध निकाला कि जरा सी अगर दूध की मिकदार ज्यादा हो जाती तो फिर हमें फंदा लग जाता, थोड़ी कम होती तो फिर हम भूखे रह जाते। उस गोश्त के अंदर, पोश के अंदर, जिस्म के अंदर, हड्डियों के अंदर तेरे लिए दूध पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। जोर से तो बोलो कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने सबसे ज्यादा इज्जतें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। बोलो किसके लिए हैं? सबसे ज्यादा इज्जतों के लायक कौन है? अल्लाह है। और उसके बाद जिसने, वो परवरदिगार जिसने बिना सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सुतून के 7 आसमानों को खड़ा किया, वो कौन है? बोलो वो अल्लाह है। जरा गौर तो करो, ये एक उंगली पूरी दुनिया की साइंस मिलके अभी इतनी औकात नहीं रखती कि एक उंगली है ये 3 बार फोल्ड होती है। एक उंगली 3 बार फोल्ड होती है। पूरी दुनिया की साइंस अभी एक उंगली बनाने के बराबर नहीं आई। उसकी तो बात छोड़ो कि नाक के अंदर एक रग है, अगर ये इंसान की खराब हो जाए तो सूंघना बंद कर देता है इंसान। उसकी नाक की रग उसके दिमाग तक वो जा रही है और इतनी बारीक है कि दूरबीन से दिखाई देती है। और वो अगर खराब हो जाए तो बंदे के सूंघने का सिस्टम, इसकी स्मेल वगैरह के सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाए। ये ऐसी नस बनाने वाला वो परवरदिगार है। तभी तो मैं कहता हूं साइंस से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं। साइंस किताबे तहकीक है, साइंस किताबे तहकीक है और कुरान किताबे तख्लीक है। यानी साइंस ये कहती है कि सूरज है, ये सूरज इतनी डिग्री पे निकलता है, इतनी डिग्री पे डूबता है। साइंस ये कहती है कि चांद इतना बड़ा है और इतना जमीन से दूर है। साइंस ये कहती है जमीन इतनी फैली हुई है और आसमान से इतनी दूरी है। मगर साइंस ये कभी नहीं कहता कि मैंने चांद बनाया है या मैंने सूरज बनाया है या मैंने जमीन बनाई है या मैंने आसमान बनाया है। ना साइंसदान ने किसी ने आज तक कहा, ना साइंसदान की बात छोड़ो, खुदाई के तो लोगों ने दावे किए, मगर ये किसी ने नहीं कहा कि मैंने सूरज बनाया है या चांद बनाया है। वो अकेला अल्लाह है जो कहता है बस समा बेनैना बेआइदी व इन्ना लिमूसून, ये जमीन आसमान उसी ने बनाई है। क्योंकि अगर कोई ये कह देता कि सूरज मैंने बनाया है तो उससे कोई कहता एक और बना के दिखा। वो अल्लाह है। कौन है? बोलो अल्लाह है। सारी खूबियों का मालिक। आप जरा बैठ के सुनो। और फिर उसने सबसे ज्यादा करम और सबसे ज्यादा इज्जतें किसे अता की? अल्लाह ने अपने हबीब को। जरा किसको? बात अस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। देखो तो हुजूर को कैसा नवाजा, सरकार को मेराज में ले जा करके अपना दीदार कराया और उस लुकेश, उस कैफियत को बयान किया। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। और फिर उसके बाद जब हुजूर अल्लाह का दीदार फरमाते थे तो आंखों की कैफियत बयान की। मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, जब मेरा महबूब मुझे देखता था तो उसकी आंखें ना तो छोटी हुई ना तो बड़ी हुई, वो मुझे देखता ही रहा। अल्लाह ने हुजूर को जितना नवाजा, सबसे आखिर में दुनिया में भेजा और सारे नबियों का इमाम बनाया। बोलो तो बनाया कि नहीं बनाया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं,
कि ऐसी भी एक उम्मत अल्लाह फरमाता है मैं पैदा करूंगा जो सबसे आखिर में आएगी, सबसे पहले जन्नत में जाएगी। तो मूसा ने कहा या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया वो तो मेरे महबूब की उम्मत है। एक ऐसी उम्मत जो नेकी का इरादा करेगी और मैं उसकी नेकी लिख दूंगा, गुनाह का इरादा करेगी तो मैं डिले करूंगा, डिले करूंगा, डिले करूंगा। तो मूसा ने कहा वो उम्मत या अल्लाह मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया वो तो मेरे महबूब की उम्मत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो फिर ऐसा कर मेरे मालिक, जब तेरा महबूब से तुझे इतना ही प्यार है तो मूसा को मुझे उसी की उम्मत में क्यों पैदा कर दे मालिक। अल्लाह ने अपने हबीब को कितना नवाजा कि अल्लाह करीम है, मगर अल्लाह ने अपने हबीब को करीम बनाया। जरा जोर से तो बोलो अल्लाह रहीम है, अल्लाह जमील है, अल्लाह ने हुजूर को जमील बनाया। अल्लाह अदील है, अल्लाह ने हुजूर को अदील बनाया। अल्लाह अलीम है, अलीम ने अलीम को अलीम बनाया। इतनी बरकतें अता की, इतनी बरकतें अता की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन बनाया। तो बोलो जरा सुभान। हमारे हसन भाई ने बड़ी मोहब्बत से आप लोगों ने, बेटे बच्चे खामोश हो जाओ, बच्चों की बेचारों की बड़ी आफत है आजकल के जमाने ने। इन बच्चों का बिल्कुल ये बचपन नहीं जी पा रहे हैं बच्चे अपने, इन्हें मोबाइलों ने बर्बाद किया। और ये स्कूलों के जो उल्टे सीधे चक्कर शुरू हुए हैं, देखो बताओ 4 साल का 3.5 साल का बच्चा, उसको सुबह ही नींद में उठा के उसकी माँ वो अलार्म लगा के सो रही है, बच्चे को भेजना है 7 बजे स्कूल। वो बच्चा नींद में बेचारा, उसको नींद आ रही है, नाश्ता करके फिर लेट गया वहीं पे। माँ ने फिर उठाया और फिर उसको जो है ना वो गाड़ी में डाल दिया, जैसे पुलिस लेके जाती है ना चोर को। और छोटे से बच्चे को 3 साल के 4 साल के, और कौन सा लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएगा ये 4 साल का। इसके बचपने के साथ खेलने वाले ये स्कूल वाले पागल, ये पढ़ाने वाले पागल। पूरी दुनिया का रूल ये है कि 5-6 साल के बच्चे को तकरीबन आप दाखिला कराएं। अब उधर वो जो है वो स्कूल में जाके सो रहा है। हम चाहते हैं, हमें पता है तालीम जरूरी है, मगर तालीम से ज्यादा ये जरूरी है कि बच्चे के दिमाग पे कोई उल्टा सीधा असर न पड़े। बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है इसी वजह से अपने बच्चों को 6 साल से पहले दाखिला कराओ। बिल्कुल आपका राइट है। बच्चों देखो तुम्हारी तारीफ कर दी है मैंने, है ना, बिल्कुल आराम से। अब तुमने बोलना नहीं है बेटे। वैसे हमारे यहाँ जब कोई जरूरी बात होती थी ना तो बड़े लोग आगे आते थे। आपके यहाँ जलसा सुनने माशाल्लाह ये छोटे लोग आगे आए। ऐसी कह रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं? ए भाई इधर जो खड़े हो माशाल्लाह, आ जाओ बेटे अंदर। सुभान अल्लाह, आ जाओ बेटे। इसमें जो बैठे हैं ये लड़के मुसलमानी है। मैं कहता हूँ गैर मुस्लिम भी हो तो बैठे हैं इंशाल्लाह। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो मेरे किसी गैर मुस्लिम भाई को भी बुरी लगे। आपका दिल लग रहा नहीं लग रहा है? इधर तो देखो, 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इजाजत है? पढ़ दूं? चलो उस हस्ती की शान में पढ़ देता हूँ कलाम। खुदा की कसम अल्लाह ने बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया में पैदा की, मगर कुछ हस्तियों को ऐसा एजाज मिला फिर किसी को ऐसा नहीं मिला। वो मालूम है कौन है? वो है जिसके जिक्र के वक्त अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। वो कौन है? वो हुजूर की वालदा तैयबा सैयदा आमिना खातून है। उनकी शान में 2-3 शेर पढ़ता हूँ। हालांकि आप बिखरे हुए बैठे हैं, मगर कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपने दिल पे जबर करके पढ़ता हूँ। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। अरे रहमत का साहिबान है मेरे नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। चची है
मुर्तजा की तो दादी बतूल की। क्या बात है। चच्ची किसकी है? मौला अली की। चच्ची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की। अरे रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। आए बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सब लोग अपनी अम्मी को कहते हैं अम्मी जान। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? अम्मी जान। और अम्मी जान होती है। ये लफ्ज जो दूसरी जगह लोग इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करना चाहिए। जान सिर्फ माँ होती है। जान वो होती है जो जान के लिए सुकून पैदा करे। जो आफते जान बन जाए वो जान नहीं होती। ये रॉन्ग नंबर है। असली जो है ना वो माँ है, जो बच्चे के ऊपर अपनी जान तक दे देती है। बेशक। तो सबकी माँ सबकी क्या है? अब ये शेर सुनो। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। अरे सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। आए वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सोचो कि किसकी जान है। अच्छा आप हो? माशाल्लाह। हमारे मजहर भाई भी बैठे हैं माशाल्लाह। इधर इधर आ जाओ मजहर भाई। एक आखिरी शेर पढ़ देता हूं। इधर देखो मेरे भाई, कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह हुजूर की अम्मी के बारे में कि वो मुसलमान नहीं थी। तौबा तौबा करो, तौबा करो, अस्तग़फिर। बताओ, हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं। जिस संदूक में हजरत मूसा को रखा था अल्लाह के हुक्म से उनकी वालदा ने, वो संदूक मुक़द्दस हो गया। और संदूक को इतनी अक्ल आ गई कि जिधर से पानी बह रहा था उधर नहीं जा रहा था, जिधर से आ रहा था उधर जा रहा था। यानी संदूक में मूसा लेटे हैं तो संदूक को अल्लाह ने इतनी बरकतें दी कि वो खिलाफ चल रहा है। पानी जिधर जाना है उधर नहीं जा रहा है, बल्कि जिधर से पानी आ रहा है उधर ये संदूक जा रहा है, यानी उल्टा बहने लगा। अच्छा देखें आप, वो मछली जन्नत में जाएगी जिसकी शिकम में हजरत यूनुस 40 दिन रहे हैं, वो मछली जन्नत में जाएगी। तो फिर उस आमना का आलम क्या होगा जिसके शिकम में 9 महीने मेरे सर। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लानती है ये बदबख्त जो हुजूर की अम्मी के बारे में बातें करते हैं। अपने माँ बाप को तो, मेरे अब्बा को मैंने ख्वाब में देखा था, वो जन्नत में थे। मैंने तेरी अम्मी जन्नत में चली गई, तेने ख्वाब में देख लिया है। गीबत करने वाली, टीवी दिन रात देखने वाली, बहुओं को परेशान करने वाली है ना, गालियां देने वाली, ये तेरी तो अम्मी जन्नत में चली गई और हुजूर की अम्मी के बारे में कलाम करता है बदबख्त। अरे हुजूर की वालदा तो वो है जिनका नाम आमना है, और आमना कहते ही ईमान वाली को है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, अरे ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। क्या बात है। बस मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ, अल्लाह ताला बरकत दे आप। हुजूर की मिलाद, सुभान अल्लाह, मिलाद पढ़ रहा हूँ, जरा जोर से बोलो। जो बे औलाद बैठे हो वो अल्लाह की फजल से दुआ मांग ले, अल्लाह ताला उनको हुजूर के सदके से जरूर औलाद अता फरमाएगा। क्योंकि जहाँ हुजूर का जिक्र होता है मिलाद का, हुजूर की पैदाइश का, वहाँ अल्लाह बच्चे अता करता है अपनी रहमतों से, अपने करम से अता करता है। वो अपने महबूब की बरकतों से, महबूब के जिक्र पर। हुजूर की मिलाद का मामला ये कि पहले थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड देख लें कि हुजूर जब पैदा हुए तो यूनान में, ईरान में लोग अपनी सगी माओं से बाप के मरने के बाद और सगी बहनों से निकाह करने में फक्र महसूस करते थे, माज़अल्लाह, सगी बहनों से। और अरब में अपनी मां को बंदा मरने के बाद बाप के बेच के आते थे, 2 भाई, और आपस में खुश होकर पैसे बांट लिया करते थे। कहीं पर हाल ये था कि कुछ लोगों को
बिल्कुल अछूत बेकार समझा जाता था। कहीं आलम यह था कि बर्बादी थी, जहालत थी। जिन लड़कियों को पालना होता था उनको गंदे घटिया किस्म के कपड़े, उनके साथ बहुत बुरा सलूक, और जिनको ये मारना चाहते थे अरब के लोग, उन लड़कियों को ये अच्छे कपड़े पहना के 7 साल की उम्र में ऊपर से डालते थे कुएं के अंदर और ऊपर से मिट्टी डाल के मार दिया करते थे। बेटियां चीखती रह जाती थी मगर बाप के दिल पे कोई असर नहीं पड़ता। काबे का तवाफ लोग बरहना होके कर रहे थे। काबे में जहालत इतनी थी, बिना कपड़ों के मर्द और औरतें तवाफ किया करती थी। हज के दौरान जब जाते थे उस जमाने में, तो ये वो जमाना था जब जहालत थी, जुल्म था, जरा जरा सी बात पे कत्ल हो जाते थे, जरा जरा सी बात पर जो है ना आदमी अपनी बीवी को जान से मार दिया करता था, जरा से शक की बुनियाद पर। अल्लाह के पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ लाने से पहले मक्के के अंदर जहालत का आलम यह था कि लोग बरहना जो है वो काबे का तवाफ करते थे। उस जमाने में एक ऐसा भी नौजवान था जिसकी लोग चेहरे की, उसकी आदतों की, उसकी खसलत की तारीफ किया करते थे और कहते थे मक्के में ऐसा कोई नौजवान नहीं, ना इतना शरीफ, ना इतना कोई हया वाला। उस जवान का नाम सैयदना अब्दुल्ला था। ये मेरे आका के वालिद मोहतरम थे। सुभान अल्लाह, सुभान। अब जरा गौर कर ले, ये आलम जबकि इंसानियत सिसक रही है। अब जरा गौर करें, उस जमाने में हुजूर की वालदा की शादी, यानी हुजूर के वालिद की वालदा की शादी हुई। वालिद मक्के के, वालदा मदीने की। जरा जोर से तो बोलो, वालदा मदीने की शादी हो गई। बड़ी अच्छी शादी हुई और खूबसूरत इंसान सैयदना अब्दुल्ला, इतने खूबसूरत इंसान। अब जब शादी हो गई, शादी के बाद अब कुछ महीने गुजरे तो सैयदा आमना ने से कहा जनाबे अब्दुल्ला ने, ए आमना मैं जा रहा हूं शाम पर, शाम तिजारत की गरज से। ए बच्चे बैठे, खामोश हो, बेटे बेटे खामोश हो, मेरे बेटे, मेरे लाल, चुप जाओ बेटे, बेटे सिर्फ सुनो मेरे बेटे, सिर्फ सुनो, है ना, हमें सुनो ताकि तुमको याद रहे तुम क्या सुनने आए हो। सैयदा आमना खातून से कहा जनाब अब्दुल्ला ने, मैं जा रहा हूं सफर पे, तिजारत की गरज से मैं जा रहा हूं अब नई नवेली दुल्हन से, और अपने वालिद जिनकी उम्र 110 साल है जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनसे इन्होंने इजाजत ली। और जब गए तो दुल्हन ने आखिर तक देखा सैयदा आमना ने, इनकी उम्र 18 साल थी बस, और सैयदा आमना उससे भी उम्र कम। अब वो देख रही हैं दूर से जाते हुए अपने शोहर को देखे जा रही हैं। जब तक नजर गई आंखों से ओझल नहीं हुए। रुखसत के वाकयात था, सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको, जहां तक नजर गई वो देखती गई। फिर वो दिन आया कि जनाबे अब्दुल्ला शाम गए, तबीयत उनकी खराब हुई मगर मदीने में आके बिगड़ गई। 2 दिन इंतजार किया काफिले वालों ने मगर तबीयत खराब और ज्यादा होती रही। आखिरकार जनाबे अब्दुल्ला का 18 साल की उम्र में मदीने में इंतकाल हो गया। बेटे जब कुर्सी उठा के उधर बैठो, जाके जाओ, उधर बैठो मेरे बेटे, जाओ उधर कुर्सी ले जाओ, उधर बैठ जाओ बेटे। मुझे आप बोल रहे हो तो आवाज आ रही है मुझे, उधर बैठ जाओ बस, कोई बात नहीं बेटे, पैर नीचे कर लो, बस यहीं बैठे रहना बेटे, बात नहीं करना आपस में। क्या हुआ, इंतकाल हो गया। 18 साल की उम्र में तबीयत बिगड़ी और इंतकाल हुआ हुजूर के वालिद का, यानी हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। उधर काफिले का इंतजार हो रहा है मक्के में, जनाब अब्दुल मुत्तलिब इस्तकबाल के लिए आए हैं और ये बिल्कुल सरहद मक्का है। जब कोई काफिला लौटता था तो उस जमाने का जो रूल था, तरीका था कि सरदार उस शहर का इस्तकबाल करता था। काफिला आया, सरदार से मिला एक एक करके, मगर वो बूढ़ी नजरें तलाश कर रही थीं अपने जवान बेटे को, कभी इधर कभी उधर, कभी जब पूरे टूर में अपने बेटे को नहीं देखा तो जनाबे अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, कहाँ है मेरा बेटा, तुम लोग बताते नहीं, कहाँ है मेरा बेटा, अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा। तो सैयदना अब्दुल्ला ने के बारे में सवाल किया, बेटे जाओ जाओ जाओ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ बेटे, बड़ी मेहरबानी बेटे आपकी, बड़ी मेहरबानी, निकल लो बेटे, जाओ जाओ, तकरीर करने दो मुझे, जाओ, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, बदतमीज नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बच्चे हैं बस। और कोई साहब जाना आना चाहते हैं तो चले जाएं, वैसे भी आपका वक्त बड़ा कीमती है भाई। और
थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा ये ऐसा है कि आदमी जिंदा होता है ना तो उसको सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। अब मैं कुछ दिल से कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको, उस जमाने का मंजर कशी करना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या हालात थे और क्या पेश मंजर था, क्या पस मंजर था, आपको इसकी इफादियत का खबर हो और नई नस्लों तक ये खबर पहुँचे कि मेरे पैगम्बर जिनकी पूरी दुनिया जिसका कलमा पढ़ती है, उनके घर के क्या हालात हैं और किस तरह से वो दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और अगर मीलाद की महफिल में ये बयान नहीं होगा तो ये फिर बात कहाँ बयान होगी। खैर, बात को सुन लीजिए। हमारी बहनें बैठी हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से एक आदमी ने आकर के कहा, देखो सरदार मक्का, आपको सब्र करना चाहिए, आपका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। कहा क्या हुआ? कहा आपके बेटे को बीमारी के बाद उसका इंतकाल हुआ और हमने अब्दुल्ला को मदीने की मिट्टी में छुपा दिया, उनका इंतकाल हो गया। अब जिसने अपने जवान बेटे की मौत की खबर सुनी हो वो तो इस कैफियत को समझ सकता है, अदरवाइज इंसान को ये समझ में नहीं आएगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे, बैठ गए, तबीयत बिगड़ी और इतना कि उन्हें फिर एक दो लोगों ने उठाया और बूढ़े जनाब अब्दुल मुत्तलिब फिर अपनी बहू का ख्याल आया। वो घर तैयार था, इंतजार कर रही थी, पूरे घर को सफाई की थी, खाना बनाया था अपने शोहर के इस्तकबाल के लिए। 16-17 साल की उम्र है हुजूर की वालदा की और इंतजार कर रही हैं मेरा सरताज, मेरा शोहर आएगा। मगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी और कहा कि दरवाजा खोलें। जब खोला कहा मेरे शोहर नहीं आए। अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू आए। क्या हुआ वालिद, आप रोते क्यों हैं? अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रख के कहा, बेटी सब्र करो, अब तुम्हारा शोहर कभी नहीं आएगा और मेरा अब्दुल्ला मदीने में इंतकाल कर गया है। अब उस नई नवेली दुल्हन के सीने पर किस तरह की दर्द गुजरा होगा, किस तरफ की ये तकलीफ होगी कि सैयदा आमना खातून का दम घुटने लगा और रोई। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रखा, मेरी बेटी तेरा बाप अभी है। और वो उन्होंने अपनी बहू को दिलासा दिया। फिर औरतें आने लगी। सैयदा आमना कहती हैं, जब मेरे शिकम में पैगंबर इस्लाम तशरीफ लेकर के आए तो सिर्फ मेरी महावारी बंद हुई थी और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। न मुझे कभी दर्द हुआ, न कभी उलझन हुई, न मुझे कोई तकलीफ हुई, बल्कि मैं इतना हल्का महसूस करती थी, इतना पहले कभी महसूस नहीं किया। और मेरे जिस्म से जो खुशबू आती थी वो कस्तूरी की खुशबू से भी बेहतर थी। जिधर से मैं गुजर जाती थी उधर से खुशबू हो चली जाती थी। फरमाती हैं, एक फरिश्ते ने आकर के मुझसे कहा था, जब मैं नींद और सोने के आलम में थी, नींद और सोने के बीच में उसने कहा था कि तेरे यहाँ पर आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे और जब ये तशरीफ लाएंगे आमना तो तुम देखोगी कि तुम्हें शाम के महलात नजर आने लगे।